नीट हो गया, एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, बट आपको लग रहा है कि आपके लिए बीपीटी बेनिफिशियल हो सकता है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये वर्थ इट होगा कि नहीं होगा, इसमें आपका करियर बनेगा नहीं बनेगा, और अगर आप इसको चूज करते हैं तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी। तो आप इस चीज़ के लिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब। Everyone, this is Dakshita Parekh. I am a BPT student in second year. एंड अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हैं एंड इन बीपीटी के अंदर, तो आपको इस चैनल पर मेरे थ्रू पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है। पूरी मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एंड अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मुझसे जुड़े प्लीज़। तो फर्स्ट वन थिंग हमारे पास में आती है कि एक्चुअली के अंदर बीपीटी क्या है। तो बीपीटी यार एक बैचलर कोर्स है हमारे पास में। जो भी लोग अब मेडिकल फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एमबीबीएस के अलावा भी हमारे पास में कुछ करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, तो एक पल के लिए अपन इसको साइड में रखते हैं और पहले अपन ये बात करते हैं कि यार अपने पास में एमबीबीएस के अलावा क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यार जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बीपीटी करना है। सबसे पहला तो आप ले सकते हो कि आप वेटनरी कर सकते हो, आप बीडीएस कर सकते हो, आप चाहो तो आयुर्वेद में जा सकते हो, आप चाहो तो होम्योपैथी में जा सकते हो, आप चाहो तो फिजियोथेरेपी में जा सकते हो। और यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे को नहीं लगता कि एमबीबीएस ही सब कुछ है। यार जो लोगों को करियर बनाना होता है वो किसी भी फील्ड के अंदर बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी का बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, बहुत पैशनफुल है कि नहीं यार हमारे को तो लाइफ में बस एमबीबीएस ही करना है, तो ये चैनल और ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर बीपीटी के बारे में गाइडेंस देने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक्चुअली में बीपीटी क्या है, तो बीपीटी एक हमारे पास में बैचलर्स कोर्स है जो कि होता है। इसकी टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट्स ऑल ऑफ 4 इयर्स का हमारे पास में टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर हमारे पास में जो एकेडमिक रहता है वो 4 इयर्स का रहता है, कि कॉलेज टाइम के अंदर जो हमारा टाइम रहेगा वो 4 इयर्स, और जो प्रैक्टिस का जो क्लिनिकल टाइम रहेगा वो हमारे पास में 6 मंथ का रहता था। बट अब जो एजेंसी हमारे पास में NACHP हमारे पास में एजेंसी है जो बीपीटी कंडक्ट करवाती है, बीपीटी का जो भी कोर्स होता है वो उसके थ्रू होता है, उसी की गाइडलाइंस जो होती है हमारे पास में वो बीपीटी के अंदर फॉलो होती हैं। तो उनकी अभी रिसेंटली 2025 के अंदर गाइडलाइन आई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था हमको कि अब से 4 ईयर का हमारे पास में एकेडमिक्स रहेगा और 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी अब जो 2025 से एडमिशन लेंगे। मतलब मुझे खुद को भी अब 1 ईयर का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। 4+1 5 ईयर का कोर्स अब ये हो चुका है, पहले ये 4.6 का था। दैट मीन्स कि ये 4 ईयर का आपके पास में एकेडमिक्स रहता था और जो हमारे पास में 6 मंथ का इंटर्नशिप रहता था हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, और ये आप चाहें तो फिजियोथेरेपी के अंदर सबसे पहले तो हमने ये बात कर ली कि यार कि ये क्या होता है। ठीक है, अब आपको ये मतलब कौन कौन इस चीज़ को कर सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं कि यार किसे बीपीटी करना चाहिए। तो बीपीटी वो कर सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड के अंदर पैशन है, जिन्हें बहुत ज़्यादा वो है कि यार हमें तो मतलब डॉक्टर वाली लाइन में जाना है। ठीक है, और जिन्हें डॉक्टर ही बनना है। भाई काफ़ी लोग चाहते हैं कि बायोटेक में चल जाएं हम, ठीक है, काफ़ी लोग चाहते हैं हम फार्मा में चल जाएं, काफ़ी लोग चाहते हैं फॉरेंसिक में चल जाएं। तो जिन्हें डॉक्टर ही बनना है वो लोग इसमें जा सकते हैं। जैसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं तो जो मेडिकल बायोलॉजी फील्ड के अंदर ही थे, बट उन्होंने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया आफ्टर नीट। एक एक दो ड्रॉप लेकर के भी उन्होंने क्या किया, फील्ड चेंज कर लिया। मतलब उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने बीएससी का फील्ड ले लिया, कुछ लोगों ने है ना क्या बोलते हैं बीबीए कर लिया, कुछ लोगों ने जो क्या बोलते हैं मतलब बायोटेक में चले गए या जो भी है व्हाटएवर, मतलब डॉक्टर वाले पैशन से हट गए वो लोग। तो यार इट्स अप टू यू कि आपको मतलब आपका पाथ चूज करने के लिए क्या डिसीजन है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाई नॉट बीपीटी। यार देखो, तुम्हारे को एक तो डॉक्टर की डिग्री मिल रही है, दूसरा तुम्हारे को इसके अंदर एक एज अ हेल्थ केयर के लिए आप काम कर सकते हो। आपको क्या बोलते हैं जो पेशेंट्स होते हैं उनकी लाइफ को आप वापस से उनकी नॉर्मल लाइफ के अंदर रिगेन कर सकते हो, उनकी बॉडी फंक्शनिंग को। यही तो फिजियोथेरेपी के अंदर होता है। और होता क्या है, एज अ रिहैबिट कर सकते हो आप उनकी वापस से नॉर्मल लाइफ को, सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो ये हमारे पास में रीजंस रहते हैं। स्टॉप कर दे।
अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास में नेक्स्ट कि एक्चुअली में हम बीपीटी में पढ़ते क्या है। देखो मैं तुम्हें बताऊं यार, देखो एमबीबीएस में तो बहुत वास्ट सिलेबस होता है, मतलब उतना तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, लेकिन बीपीटी में भी कम नहीं होता है। बीपीटी में भी आपको पढ़ना उतना ही पड़ता है, उनके खुद के सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी है तो फिजियोथेरेपी वाले होंगे। बट फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे अब एडमिशन ले रहे हैं उनको मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर इज नॉट गोइंग टू बी ईजी नहीं होगा। उसमें आपको पूरा जो एमबीबीएस में रहता है एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, फिजियोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ कि बीपीटी में क्या क्या है। एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, और हमारे पास में इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया, एक्सरसाइज थेरेपी हो गया, हमारे पास में साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और अब तो एडिशनल सब्जेक्ट्स आ गए हैं हमारे पास में। अभी NACHP की गाइडलाइन आई थी जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT का एग्जाम भी करवाने लग गए हैं, इंग्लिश का भी एग्जाम होने लगा है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो गए हैं। टोटल हमारे पास में जो मेन सब्जेक्ट्स है फिजियोथेरेपी के वो 7 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पास में, और 2 और एडिशनल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, दैट इज इंग्लिश एंड IT। तो जो भी लोग अब 2026 के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं, मैं उन्हें ये कहूँगी कि पहले पूरा प्रॉपर डायग्नोस करो कि यार हमारे को कहाँ पे ऑब्जर्व करो कि क्या क्या इसके प्रॉज हैं और क्या क्या इसके कॉन्स हैं, उसके बाद ही तुम इसमें एडमिशन लेना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज गोइंग टू बी वर्थ इट आफ्टर इट, क्योंकि यार तुम्हारे पास में ऑप्शंस ही बहुत सारे आ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर बीपीटी। तुम तुम्हारा खुद का क्लिनिक कर सकते हो, तुम मतलब हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, तुम स्पोर्ट्स के अंदर जा सकते हो, रिहैबिट के अंदर, और तुम तुम्हारा खुद का हेल्थ सेंटर खोल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, तुम चाहो तो उसके बाद में प्रोफेसर में जा सकते हो, तुम अगर चाहो तो तुम जो होम विजिट्स होते हैं फ्रीलांसर उसमें जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो तुम करना चाहो वो तुम कर सकते हो यार। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एमबीबीएस के अंदर ही ऑप्शंस होते हैं या एमबीबीएस के अंदर ही करियर बना सकते हैं। लाइफ है, नहीं हुआ दैट्स ओके यार, बी मोटिवेटेड, क्योंकि अगर आपको आगे लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। मैंने खुद ने, मेरी जर्नी मैं आगे कुछ वीडियोस के अंदर अपलोड करूँगी, बट मैंने खुद ने 2 ड्रॉप लिए थे, उसके बाद में मैंने बीपीटी का डिसीजन लिया है, और वो हम आगे वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। यार पहले मैं एक चीज़ तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें फिजियोथेरेपी में आना है तो तुम्हें 2 चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यार अगर तुम्हें इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो वो, और अगर तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो वो, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारे इंडिया के अंदर इट इज़ ग्रोइंग, नॉट बहुत डेवलप्ड नहीं हुआ है, डेवलपिंग पे है, ठीक है। फिजियोथेरेपी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको डेवलप दिखेगा। बट अगर आप गवर्नमेंट उसके अंदर वैकेंसीज वगैरह की बात करते हैं तो वो आपको, जैसे कि जो भी फोर्सेज वगैरह होते हैं उनके अंदर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स दिखती हैं, बट उनकी वैकेंसीज बहुत लिटिल होती हैं। बट अगर आप बात करते हैं प्राइवेट के अंदर तो देखो, तुम खुद का हॉस्पिटल भी खोल सकते हो, ठीक है। तुम मतलब चाहो कि तुम प्रोफेसर ही बन के रहना चाहते हो तो उसमें भी बहुत पैसा है कि यार नहीं हमारे को तो मतलब है ना, एज अ फीमेल के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मतलब मेल्स के लिए तो है ही। तो वो वाली चीज़ें, तुम्हारे को डॉक्टर भी लगेगा, तुम एक हेल्थ केयर के लिए, मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी, फिजियोथेरेपी के अंदर हम मतलब पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं विदाउट मेडिसिन। दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई नो। अगर तुम्हारे को ऐसे ही जो गाइडेंस है वो चाहिए और आगे बीपीटी से जुड़ना है और बीपीटी के बारे में और नॉलेज लेनी है तो मुझसे जुड़ें और मेरे सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।